ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। मायरा जैसी लड़की को गंवाना हिमाकत होगी। इरशाद, इस सारी बात में हमारा ही फायदा है। एक तरफ पूरे खानदान में हमारी नाक ऊंची हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारा बेटा भी खुश हो जाएगा। आइए मैडम, हम छोड़ देते हैं। अबे प्यार से बोल, क्यों नहीं बैठेगी? अपने नाजुक पाँव पे जुल्म कर दियो। आओ बैठ जाओ। अरे आ जाओ, खाएंगे थोड़ी यार, आ जाओ। तुम्हारे लिए सब मजाक है। पता मैं किस तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। और मामा तो अली से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि उनका बस चले कि मुझे अभी उसके साथ रुखसत कर दें। ऐसे नहीं बोलो लिशा, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तो फिर कोई काम करो ना फुरकान, मैं कब तक ऐसे मामा को टालती रहूंगी? मेरा आंगन क्या हुआ मायरा? नीलम बता रही थी कि कल कोई मसला हो गया था। नहीं, कोई मसला नहीं हुआ था। परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्यों खाम में अपने आप को जॉब शॉप के चक्रों में उलझा रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना मैं हूं, तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? छोड़ दो। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि सब छोड़ दूंगी। कोई भी कोशिश ना करूं मैं। शावेर, तुम खुद सोचो, अगर तुम मेरी जगह होते, छोड़ देते अपनी फैमिली को इस हाल में? अरे भाई, आप यहाँ हैं? बाहर आपको अम्मी बुला रही हैं। क्या हुआ मायरा, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं ये सब्जी काटने लगी थी, मुझे ख्याल आया कपड़े प्रेस करने हैं। मैं पहले वो कर देती हूँ, फिर आगे खाना तैयार कर लूंगी। तो मैं आज भी कहीं जाना है? हाँ, आज भी एक जगह किस्मत आजमाने जाना। इंटरव्यू है, दुआ करो। चलो ठीक है, ये सब मैं कर लूंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। थैंक यू। नाज़ो, तुम जल्दी से डस्टिंग करो, देखो अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ। बादिया परेशान मत हो, मैं अभी कर देती हूँ। और जाकर किचन में भी देखो, जो मैंने बनाने का कहा था वो सब बन रहा है कि नहीं। जी अच्छा। हाँ शहजी, तुम परेशान मत हो, मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। नहीं इतनी टेंशन मत लो, मैं एयरपोर्ट पहुंच के तुम्हें दोबारा कॉल कर लूँ। राइट, चलो ओके बाय। मम्मा की कॉल थी, नानी कैसी है अब? बेटा वो तो शी स्टिल इन दैट बैड कंडीशन हॉस्पिटल में, मगर तुम्हारी मम्मा को अपनी माँ से भी ज्यादा अपने बेटे की फिक्र है। आई डोंट नो व्हाई। जाहिर है ना डैड, अरमान भाई पूरे 3 साल के बाद आ रहे हैं। अगर नानी की तबीयत इस तरह से खराब नहीं होती ना अचानक, तो मामा खुद अरमान भाई को बहुत अच्छे से वेलकम करती। आई नो बेटा, लेकिन देखो एक शहर की बात कुछ और होती है। अब इतनी बुरी हालत में अपनी माँ को छोड़कर वापस तो नहीं आ सकती ना तुम्हारी मॉम। आई नो डैड, लेकिन फिर भी देखें, मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी चीज की कमी ना हो। आई नो बेटा, मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि मेरी 3 नटखट बेटी ने अकेले ये सारा कुछ मैनेज कर लिया और इतने अच्छे से मैनेज कर लिया। पापा, मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया, नताशा ने बहुत हेल्प की है मेरी। अरे हाँ, ये नताशा है कहाँ? Where did she go? वो सुबह से मेरे साथ काम करवा रही थी, बस अभी अपने घर गई है, पर अभी वापस आ जाएगी। चलो ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, तुम देखो बाकी जो कुछ तुमको करना है। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अरमान की फ्लाइट आ जाए और उसको वेट करना पड़ जाए। ऑलराइट? ठीक है पापा, आप जल्दी से अरमान भाई को ले आए, मैं देखती हूँ कि कहीं कोई काम रह तो नहीं गया। ओके बेटा, सी यू। बाय। नाज़ो, नाज़ो सुनो। सजाद, आपको देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। घर और कारोबार की तबाही ने आपको किस हाल में पहुंचा दिया है।
ना कभी बीवी की तरफ से कोई सुख मिला और ना औलाद की तरफ से। कैसे कंधे झुक गए मेरे भाई के, और उस पर जवान बेटी का बोझ। मैंने तो बहुत कोशिश की थी आपका बोझ बांटने की, मगर आप माने ही नहीं। जाने दे मामा, जो बीत गया उस बारे में बात करने का क्या फायदा। हाँ सही कह रहे हो, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। मगर दिल पे लगे हुए जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। लेकिन फिर भी सारी पिछली बातों को भुलाकर अपने बेटे की खुशी के लिए और आपके कंधों का बोझ हल्का करने के लिए मैं मायरा को आपसे फिर मांग रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है इस बार आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। ज़ुबैदा, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। अब क्या सोचना, बस अब तो आप हाँ कर दीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द जवाब दूँ। मामा ये सब मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़ के और कुछ अजीज नहीं है। जो तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा। ये फूल ले जाकर अरमान भाई के कमरे में जो राइट साइड वाला साइड टेबल है ना उस पर रख दो, और जो पुराने कर्टन्स हैं उन्हें उतार के नए कर्टन्स लगाओ, और जो पुराने वाले उतारोगे ना उन्हें उठा के स्टोर रूम में रखने। सही है जी। प्लीज सारे काम जल्दी से कर लो, अरमान भाई किसी भी टाइम आते ही होंगे। जी जी। हेलो, तुम अब आ रही हो इतनी देर से? आई एम सो सॉरी यार, तुम्हें तो पता है कराची का ट्रैफिक कि 2 घंटे लग गए है ना। हाँ, कुछ वक्त ट्रैफिक ने भी लिया और कुछ गिफ्ट्स ने। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा भाई और मेरा बचपन का दोस्त आए और गिफ्ट ना हो? तुम कितनी मीन हो, अकेले के लिए गिफ्ट भी ले आई। जी नहीं, ये एक गिफ्ट आपका है और एक गिफ्ट मेरा। तुम्हारा या फिर अरमान भाई का? वैसे क्या है इन बॉक्सेस में? जब खुलेगा ना तब देख लेना खुद ही। चलो जल्दी से बताओ क्या क्या करना है। हाँ, तुम प्लीज किचन में देख लो कि मामा ने जो बोला था अरमान भाई के लिए बनाने के लिए वो बन रहा है कि नहीं। ओके, डोंट वरी, मैं अभी देख कर। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कभी रोलर कोस्टर राइड में बैठे ही नहीं। रोलर कोस्टर राइड? इतनी रैश ड्राइविंग करते हो तुम, इतनी रैश ड्राइविंग करते हो, इतनी तेज कि आदमी का दिल हलक में आ जाए। कम ऑन डैड, कहाँ तेज गाड़ी चलाई मैंने? वैसे आपको लगता है कराची जैसे शहर में कोई रैश ड्राइविंग कर सकता है? अरे तुम अंदर तो चलो, मैं तुम्हारी मामा को टेलीफोन करके अभी बताता हूँ कि तुम कितने शरीर हो गए हो। अरे डैड, मैं अभी तो आया हूँ, अभी से शिकायतें शुरू कर दी आपने। भाई का कमरा साफ हुआ? जी बाजी, मैंने बिल्कुल साफ कर दिया। और गाजर का हलवा उसका क्या हुआ? वो भी बना लिया, आप परेशान मत हो। तैयार हो गया तो मुझे चखाओ तो सही, मैं देखूं भाई के टेस्ट के मुताबिक बनाए कि नहीं। अभी चेक करा जल्दी। आ गया तुम्हारा अरमान। भाई आप आ गए। हाय, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू, एब्सोल्युटली। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर सबसे पहले ये बताइए जो जो मैंने आपसे मंगवाया था आप लाएं कि नहीं? नहीं, एक्चुअली नहीं लेकर आया, मजाक कर रहा हूँ, लेकर आना। थैंक यू सो मच भाई। बस डैड, इसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। बदले तो तुम भी नहीं हो, बस 3 साल में थोड़े और लंबे हो गए हो। और तुम भी वैसे ही हो, छोटी और मोटी। अरमान देखो, तुम भी वैसे के वैसे हो, तुम भी जरा जो बदले हो। नताशा, इसकी बातों को माइंड ना करो बेटा। सहर बेचे, तुम खाना लगवाओ। लेट्स ऑल हैव सम लंच एंड सम डिनर एंड सम सैलेड एंड सम फूड एंड सम लाफ्टर। अरमान थका हुआ भी होगा तो इसको रेस्ट भी करना होगा। क्या कहते हो तुम? बहुत This is for you. वाओ, फिर से? तुम्हारी बचपन की आदत आज तक नहीं गई। मैं जब भी अब्रॉड या हॉस्टल से वापस आता हूँ तुम गिफ्ट देना नहीं भूलती मुझे। और तुम हमेशा मेरा गिफ्ट लाना भूल जाते हो। See, I knew that. अच्छा, एक मिनट रुको।
ये क्या है? This is for you. ओह माय गॉड, इसमें क्या है? I don't know. खुद देख लो. चॉकलेट? I know तुम्हें इन चॉकलेट्स से ज्यादा कुछ पसंद नहीं. अब ऐसा भी नहीं है, चॉकलेट्स मेरी सेकंड चॉइस है। अच्छा, और पहली क्या है? ये तो तुम गेस करो। खाना। I mean खाने की खुशबू आ रही, राइट? I think we should eat. है ना? तुम भी आ जाओ. Okay. मायरा, कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू है एक मेरा। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शावीर, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है इस वक्त, मैं लेट हो रही हूँ। खुदा हाफिज। ये सब क्या है फराज? समीना कब तक मस्जिद इस घर में रहेंगी? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें कुछ कह तो नहीं रही ना? कमाल करते हैं आप। अब हम अपनी पर्सनल बातें भी दूसरों के सामने डिस्कस करेंगे, खास तौर पे अलिशमा के रिश्ते की बात। मैं तो सोच रही थी किसी दिन आरिफा अली को डिनर पे बुला लें, लेकिन अब समीना के आ जाने से सारा प्लान बर्बाद होके रह गया। क्या कह रही हो तुम शाज़ी? समीना कोई गैर नहीं, मेरी बहन है। और रही अलिशमा के रिश्ते की बात, उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भाई? तुम बुला लो किसी भी दिन आरिफा और अली को डिनर पर। हरगिज नहीं, जब तक समीना यहाँ है ना, वो ये काम नहीं होने देगी, बल्कि वो तो बनती हुई बात भी बिगाड़ देगी। उसके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। खैर, अब से बात करें और पूछे और कितने दिन रहने का इरादा है उसका यहाँ पे। मैं उससे ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा, और ना ही तुम इस हवाले से कोई बात करोगी, समझी तुम? लेकिन फराज, देर हो रही है मुझे। जब से समीना आई है, फराज के तेवर बदल गए हैं। अपना घर तो बसा नहीं सकती, मेरा घर में आग लगाने के लिए आई है। I like your credentials. You have confidence also, but unfortunately at this point you're lacking experience, जो कि बहुत ज़रूरी है। आई नो सर, लेकिन अगर आप मुझे एक चांस दे दें तो मैं बहुत जल्दी काम सीख जाऊंगी। प्लीज मुझे एक चांस दे दें। अगर इसी तरह हायरिंग चांस पर होने लगी तो ऐसी कंपनी तो हमेशा हाई रिस्क पर रहेगी, और ऐसी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन रिस्क लेना चाहेगा, आप मुझे बताइए। I can understand, sir. But I think आप एक चांस डिजर्व करती हैं। You have passion, but I really want is your dedication. अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगी तो इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, बल्कि आपका अपना भी फायदा है। सर, इसका मतलब? Yes, you're selected. Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Not at all. आप ऐसा करें, बाहर जाकर मेरे पीए से मिल लीजिए और सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल कर लीजिए, और उनको ये भी बता दें कि आप कब से ज्वाइनिंग दे सकती हैं। Sure. Thank you once again. My pleasure. लो भाई, वो भी आ गए, जिनके आने से चिरागों में रोशनी न रही। हाय समीर। हाय नेहा, तुम यहाँ? भाई अब तो आदत हो गई है यहाँ का खाना खाने की, और वैसे भी तुम यहाँ हो तो ना आने का सवाल ही पैदा नहीं है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, और क्या खाओगे मुझे बताओ, मैं लाता हूँ।
खाना तो खाना है पर अकेले नहीं। तुम्हें पता आज मेरी दोस्तें भी नहीं आई, इसलिए तुम मुझे कंपनी दोगे। लेकिन मैं कैसे? मैं तो जानती हूँ तुम ड्यूटी पर हो, लेकिन अभी तो लंच ब्रेक है ना, तो तुम मेरे साथ कर लो लंच। हाँ समीर, तुम ब्रेक ले सकते हो, और वैसे भी आज ज्यादा रश नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? कस्टमर के साथ लंच अलाउ नहीं। तो कोई मसला नहीं है, हम कहीं बाहर चले जाएंगे। समीर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम बाहर आ जाओ। जाओ ना, जाओ जाओ यार। लेकिन मैं कैसे इस वक्त? यार मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, क्या टेंशन? आर यू श्योर? मुझे भरोसा नहीं है क्या? अब जाओ, वो इंतजार कर रही है बाहर। जाओ। थैंक्स यार, जाओ। थैंक्स, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं। देखिए मिस्टर अरमान, मैंने आपको पहले भी बहुत दफा वार्निंग दी थी, आपकी ये हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी, और अगर आप काम में सीरियस नहीं है ना तो कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको बताया ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था नीचे। एक्सीडेंट? सीढ़ियों पर अंधाधुंध चलने से और टकरा जाने से किसी आदमी से, इसको आप एक्सीडेंट कहते हैं? जी, खुशगवार हादसा कह सकते हैं आप। बहुत बदमाश हो। बैठो। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? बस किसी से टकर गया था नीचे। मैंने तुम्हारे बगैर से इंटरव्यू भी कर लिया और मैंने सिलेक्शन भी कर ली। वो लड़की बस थोड़ी देर हुई, अभी यहाँ से गई है। अच्छा, उसका नाम क्या था? वेट लेट मी गेस, मायरा तो नाम नहीं उसका? तुम्हें कैसे मालूम? डैड, मैं आपको बता रहा था ना, खूबसूरत हादसा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बरखुरदार अब तुम्हें पंक्चुअल होना पड़ेगा, वरना नए एम्प्लॉइज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यू नो दैट? हाँ, तब तो पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। आई नो। जस्ट किडिंग, जैसा आप कहो। आप खुश नहीं हैं? देखो बेटा, ये वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी से सबकदोश होने का है, ना कि तुम पे जिम्मेदारी डालने का। क्या मतलब? जुबैदा ने शावेर के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात की है, और वो ये चाहती है कि तुम जॉब ना करो। क्या? पापा, आप जानते हैं ना मेरे लिए जॉब करना कितना जरूरी है। जानता हूं, लेकिन बेटा तुम्हारी शादी करना भी तो बहुत जरूरी है। मुझे शादी नहीं करनी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें। मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। हमें मिलकर इन मुश्किलात का सामना करना होगा ना। मायरा, पापा सही कह रहे हैं। अगर आपको मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी बदलने का, अपने हिस्से की खुशियां हासिल करने का, तो हमारी वजह से उन खुशियों से क्यों मुंह मोड़ रही हैं? समीर, तुम भी ऐसा सोच रहे हो? ठीक कह रहा है। देखो मां, हम तो किसी न किसी तरह से गुजारा कर लेंगे। बेटा, जुबैदा ने दूसरी बार तुम्हारे रिश्ते की बात की, मैं कैसे इनकार कर सकता? देखो बेटा, जुबैदा हमें अपने घर में लाई, हमें पनाह दी, हम पे एहसान किया उसने, बहुत अच्छी। अगर उसके दिल में फिर से ये ख्वाहिश जागी है कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाए, तो इसमें हर्जी क्या? तो मैं काम कर तो रहा हूँ, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा। समीर, तुम अकेले क्या क्या करोगे? तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा भी उठाओ। हम कब तक इन लोगों पर बोझ बन के रहेंगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली है। हमारी जिंदगी की तारीकियों में उम्मीद का एक दरवाजा खुला है। मैं उसे अपने हाथों से बंद कर दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा, कम से कम इन हालात में तो बिल्कुल नहीं। आप प्लीज पप्पू से बात करें। वो इस वक्त ऐसी बातें करके हमारी मुश्किलात क्यों बढ़ा रही हैं? देखो मां, पहले भी तुम्हारे कहने पर मैंने इनकार किया था, शर्मिंदा हो।
अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। उन्हीं के घर में रह के मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? आप ठीक कह रहे हैं पापा, आप रहने दें, मैं खुद पप्पो से बात करूंगी। उन्हें समझाऊंगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एतराज मुझे है, जवाब भी मुझे ही देना चाहिए। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। फिलहाल तुम खामोश रहो, मैं देखता हूं कि मुझे क्या करना है। तुम्हें नहीं पता जुबैदा ने शावेर के लिए मायरा का रिश्ता फिर से मांगा और ये बात सज्जाद भाई को भी पता है। क्या बात कर रही हैं आप? वो बात तो कब की खत्म हो गई और मुझे नहीं मालूम इस बारे में कुछ भी। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये अभी तुम्हारे सामने उससे बात हो रही थी मेरी। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि मायरा ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। देखिए, आपने उस दिन मुझे लिफ्ट दे दी थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कितनी एहसान फरामोश हैं आप। मैंने इतनी मुश्किलों से उस दिन आपकी जान बचाई, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी छोड़ के आपको घर ड्रॉप किया, और आप कहती हैं आप मुझे जानती हैं। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है, ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा, मेरा गन्ना हो जैसे मेरा